हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो। सर विवेक जी। हाँ। सर मैं स्मार्ट कैन फाइनेंस कंपनी से बात कर रहा हूँ। सर आपने स्मार्ट कैन से 12,000 का लोन लिया था ना सर? हाँ। तो 22 दिन हो गए सर। आपका ईएमआई जो है पेंडिंग में चल रहा है। 22 दिन से आपने पेमेंट नहीं करवा रहे हैं। पेंडिंग में यूँ चल रहा है सर, क्योंकि थोड़ा सा पैसों का इशू आ गया है। देखिए, पैसा का इशू जो आ गया बोल के समझ बता रहे हैं ना, समझ सकता हूँ। इशू तो सबका पास होता है सर। इशू है बोल कर डिले करने सर, से नहीं होता है ना सबके सर। सबके इशू में ना कुछ अलग होता है। मैंने अभी पैसों का इशू अभी नहीं आया, पैसों का इशू आया था 2 महीने पहले। ठीक है। तो मैंने मेरे ऊपर मल्टीपल डेप्ट है, मैंने रिलेटिव से ले लेकर कहीं ना कहीं से अरेंज कर कर आके मैंने जमा किया है, लेकिन अब मैं हार गया। अब मैं ले नहीं सकता, कहीं से अरेंज नहीं कर सकता, तो ये इशू अभी कम से कम 1-2 महीने चलेगा। देखिए विवेक जी, मैं समझ सकता हूँ। बट आप इसको चेक कर लीजिए। स्मार्ट सेंटर में पहली बार भी लोन नहीं लिए है। इसका पहले भी आपने स्मार्ट सेंटर से लोन लिए, एक बार 19,000 का लोन लिए है, एक बार 4,000 का लोन लिए, एक बार 13,000 का लोन लेकर आपने कंप्लीट किए। और उसके बाद आपने 12,000 का लोन लिए। 12,000 लोन लेने के बाद आपने 2 ईएमआई भर चुके हैं। 2 ईएमआई भरने के बाद तीसरा सर, ईएमआई देखिए, जब तीसरा पर आपने बाकी है। हाँ। जब आपको पता है कि मैंने कितने लिया कितनी बार दिया, तो आपको ये तो बताओ सर कि इंटेंशन देने का है लेकिन बन नहीं पा रहा। देखिए मैं समझ सकता हूँ। पर विवेक जी, कंपनी का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी होता है। तो कंपनी का रूल्स के हिसाब से कंपनी भी चलता है सर। समझ रहे? सर, जैसे एक देश अपने रूल से चलता है, वैसे एक कंपनी अपने नियमों से चलती है, रूल से चलती है। हम्म। देखिए आप खुद चेक कर लीजिए आपका सिबिल स्कोर। लोन लेने का टाइम सिबिल स्कोर कितना था? अभी आपने लास्ट ईएमआई पर 22 दिन दिले थे। सिबिल स्कोर कितना गिर चुका है आप खुद चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और ये भी चीज आपको पता है, सिबिल स्कोर खराब हो जाने के बाद भविष्य में कोई इमरजेंसी आ जाएगा तो आपको कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर, कोई भी बैंकिंग सेक्टर से लोन मिलेगा क्या, मेरे बताइए? सर, मल्टीपल डेप्ट है मेरा, तो अभी मल्टीपल डेप्ट है मेरा, क्रेडिट कार्ड भी चल रहे हैं। तो मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ से अरेंज कर करके ये पैसा दिया है, मिनिमम भरा है अरेंज कर करके, पता नहीं कहाँ कहाँ से दिया है मैंने। मत पूछिए सर मेरी दुखद का। लेकिन अब मैं हार गया हूँ, अब इसमें 1-2 महीने का टाइम लग जाएगा। देखिए विवेक जी, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। आपने टाइम आपने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से आपको बता कर लोन ली है। जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होता है उसका पास सिविल का रिगार्डिंग पूरा इंफॉर्मेशन होता है। और कम और जो पूरा इंफॉर्मेशन देखिए, सिविल खराब होने के बाद क्या उनका मार्केट में क्या होता है वो सब उनको पता होता है सर। आपको इतना बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि आपको सब पता है। देखिए सिविल स्कोर खराब हो जाएगा तो भविष्य में आपको जितना भी इमरजेंसी आ जाए, कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर, कोई भी बैंकिंग सेक्टर से आपको लोन नहीं मिल पाएगा सर। कंपनी जो है सेक्शन 25 के हिसाब से कानूनी कार्रवाई करवाना स्टार्ट कर लेता है सर। तो ये भी आपको पता होगा सर। सर, कैसी बातें करते हो आप? सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग कंपनी तब कुछ कर सकती है जब ये सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन पे क्या खाक कर लेगी कंपनी? चलिए। सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग कंपनी तभी कुछ कर सकती है जब ये सिक्योर लोन हो। या अनसिक्योर लोन है, क्या खाक कुछ करेगी कंपनी अनसिक्योर लोन पे सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग? हाँ सर, आपको पता है सर, आपने पर्सनल लोन लेकर रखा ना, तो पर्सनल लोन। आपसे पर्सनल लोन लेने के बाद आपसे जो मैं बात करना चाहता हूँ वो एक होती है जानकारी की। मैं आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूँ और देना चाह रहा हूँ। आपने मुझे बोला कि सर इस पे सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग इमीडिएट एक्शन लिए जाएंगे। लेकिन हाँ। सर, जब ये है ही अनसिक्योर लोन, तो कंपनी इस पे क्या खाक इमीडिएट एक्शन लेगी? कंपनी जो है ना, कोर्ट को या कहीं पे भी जहाँ ये केस कोर्ट में दर्ज करवाएगी ना, मुंह दिखाने लायक नहीं है उनको कि सर हमने अनसिक्योर लोन दिया, आप कस्टमर दे नहीं रहा है। मुंह तक नहीं दिखा सकती। आप बोल रहे हो कि इस पे सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग केस होगा। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो मत दो सर। नहीं नहीं, आप खुद गूगल में सर्च कर लीजिए सेक्शन 25 कहाँ क्या है और सेक्शन 25 कहाँ पर एक्शन लिया जाता है। आप आप खुद चेक कर लीजिए, आपको पता आपने चल जाएगा सर। आपने आरबीआई की गाइडलाइन पढ़ी है? हाँ जी, पढ़िए सर। तो आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आरबीआई कहता है कि अगर आप लोन देते हो तो सिक्योर दो, अनसिक्योर मत दो। और आपने अनसिक्योर लोन दिया, तो आपने जो अनसिक्योर लोन दिया है ना,
इस पे सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग कोई भी इमीडिएट एक्शन नहीं लिया जाएगा, बल्कि नाभी कहाँ से लिया, नाभी फाइनेंस से कहाँ से बताया था? सर यहाँ पर मेरे को बताइए। अरे मैं पूछ रहा हूँ मैंने लोन कहाँ से लिया है, मैंने लोन कहाँ से लिया है? कहाँ से लिया मैंने, अरे क्या नाम बताया था आपने, नाभी फाइनेंस बताया था क्या? स्मार्ट सेंटर, स्मार्ट सेंटर। स्मार्ट कॉइन, वो एक और जगह से ले रखा है ना मैंने 12,000 का। तो स्मार्ट कॉइन वालों ने, हाँ। स्मार्ट कॉइन वाले कोर्ट में मुंह दिखाने लायक नहीं है कि कोर्ट में मुंह दिखा दे जाकर कि हमने कस्टमर को अनसिक्योर लोन दिया और उस पर हम सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग इमीडिएट, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ पहले पूरी सुनो। इस पे हम सेक्शन, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ सर, पहले पूरी सुन लो। इस पे हम सेक्शन 20, अरे मैं फिर वो बीच में काट रहे हो यार, बार बार कस्टमर बोल रहे हैं। बोलिए। तो इस पर कंपनी कोर्ट में मुंह दिखाने लायक नहीं है कि सर मैंने इस कस्टमर को अनसिक्योर लोन दिया था और इससे सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग इमीडिएट एक्शन मुझे इस पर केस करना है सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग। ये अनसिक्योर लोन है, आप जो मुझे गलत इन्फॉर्मेशन बांट रहे हो, जितनी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है उससे ज्यादा मैं यहाँ पर लेके बैठा हूँ। तो आप ये जो सेक्शन 25 की बात कर रहे हैं ये होने से रहा, लेकिन जो पेमेंट की बात है मैं ये पेमेंट 1 से 2 महीने के अंदर कर दूंगा। देखिए, कंपनी का रूल्स, आरबीआई का रूल्स आपको इतना पता है, ये भी आपको पता नहीं है कि चेक बाउंस होने के बाद सेक्शन 25 से आपने कानूनी कार्रवाई करवाना कौन सा चेक बाउंस हो गया, कौन सा चेक बाउंस हो गया, ईसीएस लगाया क्या इस पे? हाँ, तो आपने ऑटो डेबिट का रजिस्ट्रेशन कर रखा था ना सर। अच्छा, ऑटो डेबिट का, ये बोलो ना सीधे सीधे ऑटो डेबिट का रजिस्टर कर रखा तो भी कोई केस नहीं होगा। हाँ, क्या बोला, आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ऑटो डेबिट का रजिस्ट्रेशन कर रखे थे, चेक बाउंस हुआ है, सेक्शन 25 हिसाब से कंपनी कानूनी कार्रवाई करवाना स्टार्ट करेगा। नहीं होगा, क्लियर सुन रहे हैं? सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये 12,000 का लोन है। छोटे मोटे लोनों पर कंपनी कोई भी एक्शन नहीं लेती है, लीगल एक्शन। सर आप कहाँ पर लिखा है, कौन सा पेज में लिखा हुआ है कि छोटा मोटा लोन के ऊपर कंपनी कोई एक्शन नहीं लेता है? आप एक बड़ी कंपनी हो तो अगर आप एक्शन लोगे ना तो आपको कम से कम एक वकील चाहिए जो एक डेट के लेगा कम से कम 5 से 8,000 रुपए। अरे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, एक डेट के लेगा कम से कम 5 से 10,000। अरे सुन तो लो सर, पहले मेरी बात सुन नहीं रहे आप। तो वो वकील लेगा कम से कम एक डेट के 5 से तुम्हारा 8,000 के अंडर, क्योंकि आप एक अच्छा वकील हायर करोगे। तो जितना आपने मुझे दिया नहीं है 12,000, उससे ज्यादा ना कम से कम 50,000 रुपए आप कोर्ट में जमा कर दोगे वही वकील के हाथों, क्योंकि डेट मिलती है। और ये जो कह रहे हो ना, ये जो सेक्शन 25 को केस, अरे मैं आपसे पहले सर पूरी बात नहीं सुनते, आप बीच में टोक देते हो। ये जो अरे सर पहले या तो मैं पूरी बोल दूं या आप बोल दो। देखो पहले मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा सर, मैं बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा सर, मैं बोलूंगा ना। आप क्यों बीच में बोल रहे हो? पहले मैं बोलूंगा पहले मैं बोलूंगा पहले मैं बोलूंगा, तो पहले मेरी सुननी पड़ेगी। अरे पहले मैं बोलूंगा पहले मैं बोलूंगा पहले मैं पहले तो मैं लूंगा, मैंने बोल दिया ना मैं ही लूंगा। पहले मैं बोलूंगा मैं ही लूंगा और मैं ही बोलूंगा, मैं लूंगा मैं बोलूंगा मैं ही लूंगा, पहले मैं बोलूंगा आई एम कस्टमर, पहले मैं बोलूंगा और मैं ही लूंगा। तो आई एम कस्टमर, पहले मैं लूंगा, पहले मैं ही बोलूंगा, ठीक है? अरे पहले मैं बोलूंगा पहले मैं बोलूंगा, पहले मेरी सुननी पड़ेगी, फिर आप अपनी बोलना। मेरी सुनो मेरी कहानी सुननी पड़ेगी, मेरी जुबानी मेरी सुनो, मेरी कहानी मेरी जुबानी सुनो ना, हाँ मुझे प्यार है जिया बेकरार है। पहले मेरी सुननी है तो सुन लो, नहीं सुननी तो कोई नहीं, कॉल डिस्कनेक्ट कर दो। और टाइम पास कर चुके हैं अभी। पहले अगर ऐसा है सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग करवा लो, जितना तुमने लोन नहीं दिया है ना उससे ज्यादा का ना तुम वकील को दे देना, ठीक है? मेरी कहानी है मेरी जुबानी है, हाँ मुझे प्यार है जिया बेकरार है।
हाँ मुझे प्यार है, जिया बेकरार है, आय आय आय, क्या हुआ? ये प्यार है। थोड़ी सी मेरी भी तो सुन लो जरा, आई एम ए कस्टमर, आई एम ए कस्टमर। आपका घर पर भिजवा रहा हूँ। ओ प्लीज एग्जीक्यूटिव से कह देना ऑथराइजेशन लेटर विद एम्प्लॉयमेंट आईडी। ओ प्लीज। वो बारे में मत सोचिए, फिर एग्जीक्यूटिव घर पर भिजवा रहा हूँ। ओ एग्जीक्यूटिव से ऑथराइजेशन लेटर मांगे कि क्या? सॉरी अरे यार देखिए, 1 रुपया का लोन कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर, कोई बैंकिंग सेक्टर कुछ नहीं मिलेगा। ओके हुआ है ये प्यार मुझे उससे इतना। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।